जय हिंद एवरीवन। तो 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज में आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं ज्योग्राफी मेंस से। एक टॉपिक है उसका सीमा और सीमांत, बाउंड्री एंड फ्रंटियर। जहां बाउंड्री का मतलब होता है कि दो देशों को विभाजित करने वाली एक अस्पष्ट रेखा, जिसे कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होता है। जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में रेखा हो गया, भारत चीन के बीच में मैकमोहन लाइन हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन हो गया। तो ये सब क्या है? सीमा के उदाहरण है, सीमा रेखा के उदाहरण है। वहीं फ्रंटियर या सीमांत की बात करें तो यह एक प्राकृतिक संक्रमण क्षेत्र होता है दो देशों के बीच। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे थार का मरुस्थल है, तो देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में एक्सटेंड है। और इसकी पारंपरिक पहचान क्या होती है? थार मरुस्थल की नहीं, ओवरऑल सीमांत की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्राकृतिक क्षेत्र होता है, यहां पर कम पॉपुलेशन होती है, लेस पॉपुलस होता है, कम लोग रहते हैं। इसी तरीके से यहां पर डेवलपमेंट भी कम होता है, विकास भी कम होता है। और स्पष्ट सीमा रेखा के अभाव में यहां पर प्रायः देशों के बीच में तनाव या संघर्ष देखा जाता है, स्ट्रगल देखा जाता है। ये पारंपरिक पहचान है इसकी। इसी तरीके से यहाँ पर जो रहते भी लोग, जो लोग रहते भी हैं, उसमें आदिवासी मुख्यतः होते हैं, ट्राइबल्स लोग। और इनके बीच क्या होती है? आपस में कल्चरल इंटरेक्शन होता है, लिमिटेड कल्चरल इंटरेक्शन होता है, सांस्कृतिक अंतःक्रिया होती है। देखिए, अब हम देखते हैं इस पे प्रश्न क्या है हमारा। जैसे, क्या आप सहमत हैं कि वर्तमान में सीमांत अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं? डू यू एग्री दैट in the contemporary era frontier are losing their traditional relevance? इसका मतलब सीमांत पर आपसे पूछा गया है कि क्या सीमांत अपनी जो परंपरागत पहचान है, जो प्रासंगिकता, उसको खोते जा रहे हैं। जहां आपका व्यू पूछा गया हो वहां पर वैलेंस व्यू देना होता है। पहले आप कहिए यस, खोते जा रहे हैं, यानी उनकी प्रासंगिकता घट रही है। फिर इसके पीछे आप लॉजिक देंगे, एग्जाम्पल देंगे। दूसरे पक्ष में वहीं पर संतुलन स्थापित करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण के तहत आप क्या कहेंगे? नो, यानी जो सीमांत है वो समाप्त नहीं हो रहे हैं, उसके लॉजिक देंगे आप। और दूसरा पार्ट है कि इन दोनों के प्रबंधन में, सीमा सीमांत के प्रबंधन में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, उसको स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है। उत्तर की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन देंगे आप सीमा और सीमांत को डिफाइन करते हुए। जैसे आप बता सकते हैं कि फ्रंटियर यानी सीमांत ऐतिहासिक रूप से ऐसे संक्रमण क्षेत्र रहे हैं, यानी नेचुरल ट्रांजिशन जोन रहे हैं, जहां राज्य का नियंत्रण कमजोर, सीमाएं अस्पष्ट तथा सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया अधिक होती थी। इसके विपरीत, जस्ट अपोजिट, जो बाउंड्री रहा है, सीमा एक स्पष्ट, कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त रेखा होती है, जो दो देशों को विभाजित करती है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसमें आपको जोड़ना है तो बता सकते हैं कि कौन से मुद्दे हैं इन दोनों से रिलेटेड करंट में, 21वीं सदी में। करंट ओरिएंटेशन हो जाएगा आपके इंट्रोडक्शन का। अब आ जाएंगे बॉडी पार्ट में। तो पहले बताएंगे कि किस तरीके से सीमांत जो है, फ्रंटियर, अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, पहली चीज कि परंपरागत जो उनकी पहचान रही है, जो मैंने अभी डिस्कस किया मैप के थ्रू, तो क्यों गायब हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? इसके पीछे लॉजिक है कि नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी राज्य राष्ट्र की अवधारणा मजबूत हो रही है। और साधारण शब्दों में कहें कि जो राज्य की सत्ता है, जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रांग हो रहा है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? स्पष्ट डिमार्केशन चाहते हैं, मतलब स्पष्ट सीमा विभाजन चाहते हैं। और साथ ही साथ वहां पर अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता है, प्रशासन मजबूत होता है, सेना की तैनाती होती है अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था मजबूत किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो आप सुन रहे होंगे कि भारत के बॉर्डर एरिया में, जहां पर बॉर्डर एरिया है, सीमांत क्षेत्र है जहां पर, वहां पर विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में, लद्दाख क्षेत्र में। तो ये देखेंगे आप, एक लॉजिक हो गया। इसी तरीके से वर्तमान में सीमा का, यानी बाउंड्री लाइन का महत्व ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण सीमांत का महत्व घट रहा है। इसका रीजन क्या है कि सीमा निर्धारण के लिए बहुत सारी तकनीक आ गई हैं, जो स्पष्ट तौर पे सीमा को और बहुत आसान तरीके से, सटीक तरीके से सीमा का निर्धारण कर देती हैं, तार्किक तरीके से। तो इसके कारण सीमा को लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं, बाउंड्री लाइन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और देखेंगे आप कि एक इशू रहता था कि पहले कहा जाता था सीमांत, जैसे मान लीजिए हिमालय भी एक सीमांत क्षेत्र है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है,
इसी तरीके से थार का रेगिस्तान, गुजरात में जो दलदली क्षेत्र है, सरक्रीक एरिया, ठीक है, इंडो म्यांमार बाउंड्री पर जो जंगल वाला फॉरेस्ट वाला एरिया है म्यांमार और इंडिया के बीच में, तो पहले क्या होता था, एक्सप्लोर नहीं हो पाता था, तो माना जाता था अभी इसकी सीमा बहुत दूर तक है, एक रहस्य की तरह होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उसे एक्सपोज कर दिया, तकनीक ने। तो इस कारण से अब सीमा जो है, जो सीमांत है, उसकी अब हम डेफिनिट बाउंड्री तय कर पा रहे हैं, निश्चित उसका हम क्षेत्र बता पा रहे हैं। इसके कारण अब सीमांत का जो पारंपरिक रूप है वो क्या हो रहा है, उसका रेलेवेंस कम हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे सीमांत में जहां केवल सांस्कृतिक अंतःक्रिया होती थी वो भी लिमिटेड। वैश्वीकरण ने क्या किया, वैश्वीकरण ने आर्थिक एकीकरण किया और सीमांत क्षेत्र में अब देखेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप होने लगे, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक जोन से उसे कनेक्ट किया गया। यानी यह क्षेत्र अब केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों के अंतःक्रिया का केंद्र बन रहा है। इसलिए इसकी परंपरागत जो पहचान है वो खो रही है, कमजोर हो रही है। इसी तरीके से जो डिजिटल डेवलपमेंट है, जैसे इंटरनेट है, सोशल मीडिया, इसने क्या किया कि सीमांत क्षेत्र के लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कनेक्ट किया, तो कल्चरल जो आइडियाज को शेयर करने वाली बात है वो इजी हो गई, तो इससे परंपरागत पहचान उसकी कम होने लगी। लेकिन वही दूसरी तरफ आपको ये भी बताना है संतुलित दृष्टिकोण के तहत कि सीमांत समाप्त नहीं हुए हैं बल्कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। उसमें देखेंगे बहुत सारे विवादित क्षेत्र हैं सीमांत के रूप में, नेचुरल ट्रांजिशन जोन के रूप में, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में आप देखेंगे अभी गलवान वैली को लेकर के टकराव हुआ था, गलवान घाटी या डोकलाम जो विवाद है, ये सब दिखाता है कि अभी भी जो सीमांत हैं वो रेलिवेंट हैं, प्रासंगिक हैं। इसी तरीके से अब जो मैप में आपको दिखाया मैं कि गुजरात में जो सरक्रीक एरिया है वहां पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तनाव है, एक जो विवादित और अस्पष्ट क्षेत्र हैं सीमांत के रूप में वो अभी भी प्रासंगिक हैं, और इसी के कारण वहां पर अब रणनीतिक और सैन्य महत्व को बढ़ा दिया गया है, ऑटोमेटिक बढ़ गया है। तो वहां पर देखेंगे बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं, आर्मी डिप्लॉय करते हैं, सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। इसी तरीके से सियाचिन ग्लेशियर भी एक तरह का सीमांत क्षेत्र है जहां पर स्ट्रेटेजिक एंगल से हमने आर्मी डिप्लॉय कर रखी है। ये सब दिखा रहे हैं कि सीमांत आज भी क्या है, समाप्त नहीं हुए बल्कि बने हुए हैं, प्रासंगिक हैं। इसी तरीके से जो सांस्कृतिक जातीय संक्रमण है, जो कल्चरल ट्रांजिशन है, मतलब ये देखिए ये है म्यांमार, ये है इंडिया, इन दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन है, लेकिन ये बाउंड्री लाइन बनी कैसे, तो यहां पर एक ही तरह के ट्राइब्स रहते हैं दोनों साइड, उनको विभाजित करके बना। तो इस विभाजन से दोनों में क्या हुआ, जो ट्राइब्स उसमें विभाजन हो गया, इस विभाजन से समस्या उत्पन्न हुई। हमने बाउंड्री लाइन तो खींच दी लेकिन कल्चर को ध्यान में नहीं रखा, यहाँ के रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के रिश्तेदार यहाँ पर, तो दोनों देशों ने तय किया कि कल्चरल यूनिटी उनका बना रहे, वो अपने राइट्स को एंजॉय कर पाए। इसलिए 16 किलोमीटर दोनों साइड क्या कर सकते हैं, ट्राइबल लोग फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया फ्री मूवमेंट रिजीम। ठीक है, तो यह भी एक तरह का क्या है, कल्चरल सीमांत है, फ्रंटियर है, जो आज भी विद्यमान है। यानी यह दिखाता है कि सीमांत खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, ये एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से एक आप आर्गुमेंट दे सकते हैं कि सीमांत जो है समाप्त नहीं हो रहे हैं। सीमांत में जो पहले संघर्ष का स्वरूप होता था, जो कॉन्फ्लिक्ट होता था, आज प्रतिस्पर्धा में बदल रहा है। तो कह सकते हैं सीमांत अब संघर्ष के बजाय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र बन रहे हैं, जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि सीमांत समाप्त होने की बजाय नया रूप धारण कर रहा है, तो अब कुछ नए डोमेन, न्यू फ्रंटियर का उदय हो रहा है। तो 21वीं सदी में जैसे साइबर स्पेस, मैरीटाइम जोन्स, आउटर स्पेस नए फ्रंटियर बनकर उभरे हैं। तो पहले फ्रंटियर जो पारंपरिक तौर पे था वो केवल एक प्राकृतिक क्षेत्र था, लैंड एरिया, लेकिन अब स्पेस, अंतरिक्ष, आकाश में भी फ्रंटियर बन रहे हैं। समुद्र में जो ओशन एरिया है उसमें भी फ्रंटियर उभर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट आंसर का, पक्ष विपक्ष। अब देखते हैं दूसरा पार्ट कि सीमा और सीमांत, बाउंड्री और फ्रंटियर को मैनेज करने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो आप ऐसे समझिए कि आज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे सैटेलाइट है, ड्रोन है, स्मार्ट फेंसिंग है, इन सब ने क्या किया, सिक्योरिटी और सर्विलांस को मजबूत कर दिया सीमा और सीमांत एरिया में। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि होता क्या था कि प्रायः बॉर्डर पे, यानी बॉर्डर पोरस होने के नाते बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता था, लोग इलीगल माइग्रेशन करके आ जाते हैं,
इसी तरह पाकिस्तान से आतंकवादी आ जाते थे तो हमने सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग स्ट्रांग की। और उसके बावजूद एक बार घटना क्या घटित हुई, 2008 में जो ताज पे अटैक होता है, आतंकवादी हमला होता है, उसमें देखेंगे कैसे आए सब कि हमारे यहाँ इमेज जो आता है सैटेलाइट के थ्रू बॉर्डर एरिया का, सीमांत एरिया का, वो आता था दिन में केवल उस समय 2008 तक, रात में वो काम नहीं करता था। तो इसलिए वो लोग रात में निकले गुजरात और समुद्र होते हुए गुजरात आए, गुजरात से महाराष्ट्र गए और ताज पे अटैक किए, हॉस्पिटल में अटैक किए। उसके बाद हमने इजराइल से एक तरह का फिर डील किया और उसमें हमने SAR, सिंथेटिक अपार्चर राडार, यानी रात में काम करने वाला टेक्नोलॉजी ले आए और सैटेलाइट से जोड़ दिए। तो अब रात का भी हमें इमेज मिलता है कि कौन मूव कर रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है बॉर्डर एरिया में। तो इससे सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। इसी तरीके से सीमांत एरिया में जो इलीगल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है या ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, क्योंकि वो जंगल दलदली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर छिप जाते थे आतंकवादी या ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, तो इसको भी मॉनिटर करना इजी हो गया है। इसी तरीके से सीमा निर्धारण, बाउंड्री को क्लियरली डिस्टिंक्ट वे में लाइन खींचना, बाउंड्री बताना टेक्नोलॉजी के कारण इजी हो गया, जैसे GPS हो गया, डिजिटल मैपिंग हो गया, इन सब ने सीमा निर्धारण को आसान बना दिया और विवाद को कम किया है। इसी तरह ई गवर्नेंस, टेली मेडिकेशन, टेली एजुकेशन, इन सब के कारण क्या हुआ है कि सीमांत क्षेत्रों में भी अब डेवलपमेंटल एक्टिविटी पहुंच चुकी है, विकास पहुंचा है। तो डेवलपमेंट होने से वहां पर जो डेंसिटी है वो बढ़ी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और साथ ही साथ वहां पर अब अंतःक्रिया, मैंने बताया कि अंतःक्रिया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्न प्रकार की अंतःक्रिया होने लगी। तो यह सब संभव हुआ टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, प्रौद्योगिकी के कारण। इसी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में जो आपदा प्रबंधन है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के कारण वहां पर आपदा प्रबंधन को मिटिगेट करना, आपदा के जो दुष्प्रभाव उसको मिटिगेट करना पॉसिबल हुआ है। तो इस तरीके से आप आंसर को डील कर सकते हैं, मैप बना करके आप एक मार्क्स अर्जित कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अब कंक्लूजन की बात करें तो बेस्ट होगा कि आप बताएं कि सीमांत जो है, समय के साथ सीमा का महत्व बढ़ा है, यानी जो बाउंड्री लाइन है उसका रेलेवेंस बढ़ा है स्पष्टता होने के कारण, क्लैरिटी होने के कारण, और सीमांत का पारंपरिक रूप कम हुआ है, घटा है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सीमांत समाप्त हुए हैं, फ्रंटियर गायब हो गया, एंड नहीं हुआ। फ्रंटियर ने स्वरूप बदला है, उसका फॉर्म चेंज हुआ है। तो देखिए वर्तमान युग में सीमांत अपनी पारंपरिक, अस्पष्ट और अनियंत्रित पहचान अवश्य खो रहे हैं, किंतु वे प्रौद्योगिकी आधारित रणनीतिक और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों के रूप में पुनर्परिभाषित हो रहे हैं। अतः यह अधिक उपयुक्त होगा कि सीमांत का महत्व समाप्त नहीं हुआ है बल्कि उसका स्वरूप बदला है। तो इस तरीके से आप भी प्रयास करिए और इसका आंसर लिख करके ग्रुप में शेयर करिए। जय हिंद।